हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2021 हॉलीवुड साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी द हाउस ऑन द बायो के बारे में। ये कहानी स्टार्ट होती है जॉन एंड जेसिका के साथ। वो एक मैरिड कपल है। पिछले 16 सालों से वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ है। उनकी एक बेटी भी है, एना, 15 साल की। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बट रिसेंटली उनके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी है। जेसिका को शक है जॉन उस पर चीट कर रहा। ऐसे में एक दिन जब जॉन घर लौटता है, वो देखता है जेसिका उससे पहले ही घर लौट चुकी है। वो रो रही है। असल में उसे पता चला है उसका शक बिल्कुल सही था। जॉन का अफेयर अपने किसी विवियन नाम के स्टूडेंट से चल रहा है। जेसिका के पास सबूत है, तो वो जॉन को कन्फ्रंट करती है और इससे जॉन की हालत देखने लायक हो जाती है। उसे डर लगने लगता है कहीं जेसिका उसे छोड़ ना दे, मगर जेसिका का प्लान कुछ और था। वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करती है। डिवोर्स के चक्कर में अपने बेटे का बचपन खराब करना नहीं चाहती वो, इसीलिए वो जॉन को कुछ शर्त देती है। फर्स्टली, उसे विवियन से सारा कनेक्शन तोड़ना होगा। सेकेंडली, एना के सामने नॉर्मल बिहेव करना होगा। एंड थर्डली, कुछ दिनों के लिए एक फैमिली वेकेशन पर जाना होगा अपने रिश्ते को ठीक करने। जॉन खुशी खुशी राजी हो जाता है और अगले हफ्ते ही वो लोग निकल पड़ते हैं लुइसियाना बायू की तरफ। वहाँ एक फार्म हाउस पे वो लोग एक हफ्ता बिताने वाले हैं। जेसिका ने सब कुछ प्लान कर लिया था। वो बाय प्रोफेशन एक रियल एस्टेट एजेंट है और उसी के एजेंसी को इस घर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब घर की हालत देखने वर्चुअल टूर के लिए किसी को तो आना होगा, तो ये मौका जेसिका ने ग्रैब कर लिया। काम के साथ साथ चिट्ठी भी मिल गई उसे। स्पॉट पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है ये घर तो बहुत ही खूबसूरत है, वेल फर्निश्ड, फुली डेकोरेटेड, इवन साथ में एक पूल भी है। जेसिका को नहीं पता इस घर का ओनर कौन है। उनका डील थर्ड पार्टी के जरिए हुआ था, मगर जो भी है वो जरूर बहुत रिच होंगे। नहीं तो ऐसे एक सुनसान इलाके में जहाँ आसपास और कोई नहीं रहता, कौन बनाएगा ऐसा घर। सभी को ये जगह बहुत पसंद आई थी। सभी एक साथ पूल साइड में रिलैक्स करने लगते हैं। तभी जेसिका जॉन को ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भेजती है। उसे व्हेल कटलेट खाने का मन था, साथ में ड्रिंक्स भी। जॉन निकल जाता है अपनी बेटी के साथ। आसपास तो कोई दुकान नहीं है, मगर उन्होंने आते वक्त नोटिस किया था यहाँ से 20 माइल की दूरी पर एक है। जॉन वहीं जाता है। दुकान में उसे बिल्कुल सामने ही व्हेल मिल जाता है। वो उठाता भी है मगर लेता नहीं, क्योंकि उसे व्हेल पसंद नहीं। उसे बर्गर मीट खाना था, तो वो वहीं लेता है। उधर इसी दुकान में एना के साथ एक लड़के की मुलाकात होती है, आइजैक नाम से। आइजैक 18 साल का है और इसी दुकान में काम करता है। एना को वो लड़का पसंद आ गया था, तो वो दोनों कुछ देर तक बात करते हैं। एना यहाँ किसके साथ आई है, कहाँ रुकी है, ये सब। इवन आइजैक उसे कॉफी डेट पर ले जाना भी चाहता था, मगर बात खत्म करते ही वो जैसे कहीं गायब हो गया। एना उसे और ढूंढ ही नहीं पाई। तब तक उधर जॉन का काम भी पूरा हो चुका था, तो वो लोग जाते हैं बिलिंग सेक्शन में। वहाँ एक बूढ़े आदमी खड़े थे। उसके सामने जब जॉन कहता है उसे व्हील नहीं मिला, तो वो आदमी उसे घूरने लगता है और जॉन शायद उसका मुंह बंद करने के लिए ही उसे $2 एक्स्ट्रा पे करता है। मगर बदले में वो आदमी जॉन को जो बिल देता है, उसे देखकर जॉन का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि बिल पर लिखा था डेविल इज वॉचिंग यू। अब इसका क्या मतलब? जॉन ज्यादा ध्यान नहीं देता, एना के साथ घर लौट आता है। घर के अंदर जेसिका कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि कहीं से हैमरिंग की आवाज आ रही थी, जोर जोर से। उसे ही फॉलो करते करते जॉन और एना एक कमरे के सामने जा पहुंचते हैं। देखते हैं जेसिका इस कमरे को खोलने की कोशिश कर रही है। उसके पास पूरे घर की हर हिस्से की चाबी है, सिवाय इस रूम की। इस रूम की कोई जिक्र ब्लूप्रिंट में भी नहीं है, तो उसे लगता है ये शायद जरूर कोई पैनिक रूम होगा। जॉन भी कोशिश करता है स्क्रू ड्राइवर से, इवन धक्का भी देता है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। एना दरवाजे के नीचे से झांक कर देखती है तो पाती है ये कमरा बिल्कुल पीच ब्लैक है। रोशनी की किरण भी नहीं आ रही कहीं से। ये कुछ अजीब नहीं है। खिड़की अगर बंद भी हो, फिर भी इतना अंधेरा तो एबनॉर्मल है। एक तरफ ये प्रेशर, दूसरी तरफ व्हील नहीं मिला सुनकर जेसिका का दिमाग खराब हो चुका था। तभी कोई फ्रंट गेट पे नॉक करता है। जेसिका जाती है देखने, तो पता चलता है आइजैक आया है। वो अपना इंट्रोडक्शन एना का दोस्त कहकर देता है। कहता है आज सुबह ही दुकान पे उनकी मुलाकात हुई थी और वो उनके पड़ोसी भी है। वो और उसके दादू पास में ही रहते हैं, इसीलिए आइजैक चाहता है आज का डिनर वो लोग उसके घर करे। यहाँ बायू में लोग ऐसे एक दूसरे को वेलकम करते हैं। पहले जेसिका मना कर देती है, ऐसे किसी स्ट्रेंजर के घर जाना ठीक नहीं लगता उसे।
मगर बातों बातों में जब उसे आइजैक से पता चलता है उनके दुकान में वेल कटलेट अवेलेबल था और आज रात उसके दादू भी वही बनाने वाले हैं, तो उसे गुस्सा आ जाता है। जॉन ने उससे झूठ क्यों कहा? तो उससे बदला लेने के लिए जेसिका आइजैक को हाँ कर देती है। उसे पता था जॉन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। होता भी यही। वो जेसिका को वो बिल भी दिखाता है। कहता है उसे उस क्रीपी ओल्ड मैन के घर नहीं जाना, मगर जेसिका नहीं मानती। वो हमेशा अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, झूठ नहीं कह सकता वो बार बार। इस बात पे दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है। जॉन ये तक कह देता है कि विवियन उससे कई गुना बेहतर है, वो उसे खुश रखती है। अब इसे सुनकर जेसिका को बहुत खराब लगता है, मगर फिर से एक बार वो उसे माफ कर देती है अपने बेटी के खातिर। उधर अचानक एना के नाक से ब्लीडिंग होने लगा था। ऐसा होता है कभी कभी जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहती है। तो अपने पेरेंट्स का झगड़ा देखकर किसी टेंशन नहीं होगा, लेकिन ऐसा ब्लडी फेस लेकर उसे अपने क्रश के सामने नहीं जाना था, तो वो आइजैक के घर जाने से मना कर देती है। जॉन और जेसिका के बीच भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी थी, तो उनका भी जाने का मन नहीं कर रहा था और इंस्टेड वो घर में रहकर कुछ फैमिली टाइम बिताने का डिसाइड करते हैं। लेकिन ठीक तभी फिर से कोई दरवाजे पर नॉक करता है। इस बार भी आइजैक ही आया था, एक बहुत ही अजीब प्रपोजल लेकर। उनके घर में ओवन खराब हो चुका है, इसलिए वो सारा सामान लेकर इस घर में आ गया है कुकिंग करने। उसके साथ उसके दादू भी आए हैं, जिसे वो ग्रैंड पैपी बुलाता है, और वो एक एक्सीलेंट कुक है। जेसिका और जॉन को काफी ऑड लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे आइजैक को किसी तरह पता चल गया वो लोग नहीं जाने वाले उसके घर, इसीलिए वो खुद ही आ गया। अब दरवाजे से उसे वापस भेजना रूड होगा, इसीलिए जेसिका उसे मना नहीं कर पाती। ग्रैंड पैपी खाना बनाने लगते हैं और जॉन जाता है उन्हें कंपनी देने। वो उससे उस नोट के बारे में पूछता है, उसका मतलब क्या है? ग्रैंड पैपी कहते हैं, डेविल हमेशा हम इंसानों पर नजर रखता है, और जब इंसान कोई गलत काम करता है तो वो एक दरवाजा खोलता है, नरक का दरवाजा, और बुलावा देता है डेविल को। जॉन को ये बातें समझ तो नहीं आती, लेकिन ग्रैंड पैपी उसे जैसे देख रहे थे वो उससे अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। रात में जब सभी डिनर करने बैठते हैं तो आइजैक कैंडल्स जलाने की बात करता है। इतना ही नहीं, उसे तो ये तक पता था इस घर में कैंडल्स कहाँ रखा है। जेसिका को ये बात बहुत वियर्ड लगती है। ऊपर से एना की तरफ उसका नजरिया भी ठीक नहीं लग रहा था। तो वो मैच बॉक्स ढूंढने के बहाने जॉन को बुलाती है और उन्हें घर से निकालने के लिए कहती है। मगर जब वो लौटती है तो देखती है कैंडल्स ऑलरेडी जल रहे हैं। एना कहती है इन्हें आइजैक ने जलाया है, जादू से। जेसिका चुप नहीं बैठती, वो डायरेक्टली आइजैक को बताती है डिनर खत्म करके इस घर से दफा होने के लिए। मगर आइजैक राजी नहीं होता। वो रुकने के लिए जिद करता है, कहता है इस घर में इनफ रूम्स है, वो लोग सभी एक साथ आराम से रह सकते हैं यहाँ। उसे तो ये तक पता है इस घर में 6 बेडरूम्स, एक गेम रूम, इवन एक लॉक्ड रूम भी है, जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ उसके पास है। सिचुएशन धीरे धीरे क्रीपी होता जा रहा था। टेंशन में एना के नाक से खून निकलने लगा था फिर से, और ये आइजैक उन्हें टॉन्ट करता ही जा रहा था। तभी उन्हें एना के पेट कैट टॉबी के घुर्राने की आवाज आती है। वो दर्द में चिल्ला रहा था। जब सभी आवाज को फॉलो करके उस बंद कमरे के सामने जा पहुंचते हैं, पता चलता है टोबी कमरे के अंदर है, कोई उसे मार रहा है। उसके हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी बाहर से। सामने ग्रैंड पैपी खड़े थे। वो कहते हैं दरवाजा खुला था। टोबी के अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। जॉन, जेसिका, एना सभी मिलकर कोशिश करते हैं, मगर कोई दरवाजा खोल नहीं पाते, इवन आइजैक के चाबी से भी नहीं। उसने इंटेंशनली गलत चाबी जो दी थी। कुछ देर बाद टोबी की आवाज बंद हो जाती है, विच मीन्स वो और जिंदा नहीं है। इसके बाद आइजैक जाता है बाथरूम और ग्रैंड पैपी जेसिका और जॉन को अलग ले जाकर कुछ बात करने लगते हैं आइजैक के बारे में। वो कहते हैं आइजैक उसका ग्रैंडसन नहीं है, इनफैक्ट उनके बीच कोई रिश्ता ही नहीं। एक दिन अचानक ही वो कहीं से उसके दुकान में आकर हाजिर हो गया। ना उसकी उम्र का कुछ पता है, ना उसके बैकग्राउंड का। उसकी उम्र नहीं बढ़ती, वो सालों से 18 साल का ही है। पता नहीं कैसे, लेकिन वो बहुत सारे ट्रिक्स कर सकता है, लोगों का मन पढ़ सकता है वो। बातों बातों में ग्रैंड पैपी म्यूजिक ऑन करते हैं, लेकिन गाने की जगह एक ऑडियो रिकॉर्ड प्ले होता है। उसमें एक आवाज तो जॉन की थी और दूसरी शायद विवियन की। इस रिकॉर्डिंग से सबको पता चल जाता है जॉन कितना बड़ा झूठा है। उसने विवियन से कांटेक्ट नहीं तोड़ा, इवन उसे सब कुछ बता दिया है। उससे मिलकर जेसिका को उल्लू बनाने का प्लान किया है। इवन विवियन को तो ये भी पता है कि जॉन यहाँ आया है। जॉन ने उसे प्रॉमिस किया है यहाँ से लौटने के बाद वो जेसिका को तलाक दे देगा और उससे शादी कर लेगा।
जेसिका के लिए यह सब सहन से बाहर हो चुका था। वो उसी वक्त अपनी वेडिंग रिंग निकाल कर फेंक देती है और घर वापस जाने लगती है। मगर एना अपने पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। तभी आइजैक वापस आ जाता है टोबी के साथ। मतलब उसने टोबी को जिंदा कर दिया था, मगर कैसे पता नहीं। ठीक तभी एना को बाहर कोई जंगली जानवर दिखता है। आइजैक कहता है यहाँ ये सब बहुत आम बात है, शायद कोई वुल्फ या फिर वाइल्ड डॉग होगा, लेकिन प्रिकॉशन भी जरूरी है। तो वो टेबल के नीचे से गन निकालता है और जॉन से कहता है उसके साथ शिकार पे जाने के लिए। लेकिन गन देखकर सभी डर गए थे, तो आइजैक अपने दादू के हाथ गन देकर खाली हाथ निकल जाता है। जॉन भी जाता है उसके पीछे पीछे और तभी उनके बातचीत से एक बहुत बड़ा राज खुलता है। हमें पता चलता है जॉन इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट उसने ही आइजैक को हायर किया है जेसिका का खून करने के लिए। असल में पिछले कई दिनों से जेसिका इस घर को विजिट करने की बात कर रही थी। भले ही उसे क्यों ना लगे, जॉन उसके बातों पर ध्यान नहीं देता, मगर वो तो अपना काम ठीक ही करता है। वो जेसिका को तलाक नहीं दे सकता, उसे उसका पैसा और एना चाहिए, लेकिन वो विवियन से भी प्यार करता है। तो उसने दूसरा तरीका अपनाया। वो श्योर था जेसिका यहाँ जरूर आएगी, तो उसने कुछ महीने पहले ही यहाँ आकर आइजैक को ढूंढ निकाला और अपना प्लान समझा दिया। प्लान ये था कि आइजैक उन्हें लूटने का नाटक करेगा। उसके बाद उन्हें लॉक्ड रूम की तरफ ले जाते वक्त जेसिका को पीछे से शूट करके मार डालेगा और फिर उनकी गाड़ी लेकर भाग जाएगा। इससे जॉन पर कोई सवाल नहीं उठाएगा और एना के सामने भी मैटर्स क्लियर रहेंगे। सब कुछ प्लान वाइज ही चल रहा था, मगर बीच में आइजैक न जाने क्यों ये क्रीपी ट्रिक्स दिखाकर चीजों को उलझा रहा है। फाइनली जॉन उसे ज्यादा पैसा ऑफर करता है और अपना काम खत्म करने के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ घर के अंदर हम जेसिका को देखते हैं। वो बहुत कोशिश कर रही थी ग्रैंड पैपी को मनाने के लिए, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। कुछ देर बाद आइजैक आ जाता है और वो एज प्लान्ड काम करने लगता है। जेसिका से कहता है लॉक्ड रूम की तरफ जाने के लिए। राजी ना होने पर उन्हें बंदूक से डराता भी है। जॉन तो बहुत उछल रहा था, उसके रास्ते से उसका कांटा जो निकलने वाला है, तो वो आइजैक के बातों से राजी हो जाता है। सबसे पहले एंटर करता है उस लॉक्ड रूम में जिसे आइजैक ने खोल दिया था। मगर इसके बाद कुछ भी उसके प्लान मुताबिक नहीं होता। जॉन के अंदर जाते ही आइजैक दरवाजा बंद कर देता है। हम देखते ही ये कमरा बहुत ही क्रीपी है। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ नरक का अंधेरा पनप रहा है। जॉन बहुत चिल्लाता है, पागल की तरह उसे कोसता है, मगर आइजैक पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वो जेसिका से कहता है उसका हस्बैंड एक चीटर है, इससे पहले भी कई बार उसे चीट कर चुका है अलग अलग लड़कियों के साथ। जेसिका को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो सच्चाई से मुंह मोड़ रही है। ये ठीक नहीं है, उसे एक डिसीजन लेना होगा। जेसिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये आइजैक उनके पर्सनल लाइफ के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। तभी घर का डोरबेल बजता है। जेसिका जाती है खोलने, तो पता चलता है विवियन आई है। जॉन के फोन से उसे टेक्स्ट किया गया है। अब उनके फोन उनके पास तो नहीं थे, तो क्लियरली ये मैसेज भी जरूर आइजैक ने ही भेजा होगा। मगर क्यों? विवियन से उसे क्या चाहिए? जेसिका उसे जल्दी से घर की हालत समझाती है और पुलिस बुलाने के लिए भेजती है, मगर उसके फोन पे नेटवर्क नहीं था। उसे खुद जाकर पुलिस बुलाना होगा। वो वही करती है, मगर उसकी गाड़ी बंद पड़ चुकी थी। इवन गाड़ी के डोर्स भी लॉक्ड हो चुके थे। वो पूरी तरीके से फंस चुकी थी गाड़ी के अंदर। जेसिका उसकी मदद करने की कोशिश करती है, दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर कुछ नहीं होता। तभी वहाँ ग्रैंड पैपी आ पहुंचते हैं एना के साथ। एना के हाथ में एक गैसोलीन जार था। ग्रैंड पैपी उसे गन पॉइंट पे फोर्स करते हैं उस गैसोलीन को गाड़ी के ऊपर डालने के लिए, जो एना की जगह जेसिका करती है। और उसका काम पूरा होते ही ग्रैंड पैपी गाड़ी में आग जला देते हैं। गाड़ी के साथ साथ विवियन भी जलने लगती है। एट द सेम टाइम हम जॉन को देखते हैं। वो किसी पागल जानवर की तरह बिहेव कर रहा था। आइजैक उससे कहता है सामने वाले क्लोसेट को खोलने के लिए, वो सिर्फ वहीं से निकल सकता है। जॉन को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डर भी लग रहा था उसे, पता नहीं अंदर क्या होगा, क्योंकि अंदर से किसी जानवर के ग्राउलिंग की आवाज आ रही थी। डरते डरते वो क्लोसेट खोलता है और अंदर से कोई जानवर सच में ही उस पर हमला कर देता है। अंधेरे में हमें सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती है। दूसरी तरफ हम जेसिका को देखते हैं। वो अपने आंखों के सामने विवियन को जलते हुए देख रही थी हेल्पलेसली। उसका तो जो होना था वो हो गया, मगर वो एना को कुछ नहीं होने देगी। तो वो अचानक ही ग्रैंड पैपी पर हमला कर देती है, एक हैमर से मार डालती है उसे। मगर उसके पास कोई चाबी नहीं थी, सारे कीज आइजैक के पास थे। जेसिका अपने बेटी के हाथ में एक स्प्रे और एक गन थमाकर खुद जाती है जॉन को बचाने और अपने गाड़ी की चाबी ढूंढने। एना से कह जाती है आइजैक को देखते ही चिल्लाने के लिए।
एना वही करती है, अपने माँ के लिए वेट करने लगती है वो। उधर जेसिका को घर के अंदर आइजैक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि जॉन की आवाज सुनाई देती है उसे। वो दर्द में तड़प रहा था। जब जेसिका उस लॉक्ड रूम के सामने जाती है तो दरवाजा खुला पाती है। अंदर जॉन पड़ा था। उसकी हालत बहुत खराब थी, भयानक तरीके से घायल हो चुका था वो, और उसके पास ही एक वुल्फ भी खड़ा था। गुस्से में उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी, मगर वो वुल्फ जेसिका पर हमला नहीं करता। इससे जेसिका को मौका मिल जाता है जॉन से बात करने का। ऐसे सिचुएशन में जब वो आधा मर चुका था, तब भी जॉन सिर्फ एना और विवियन को लेकर ही कंसर्न्ड था। जेसिका के सामने ही वो कहता है वो विवियन से प्यार करता है। ये सुनकर जेसिका और रिएक्ट नहीं करती। उसे पता था इस इंसान ने उससे कभी प्यार नहीं किया, तो वो दरवाजा बंद करके निकल जाती है और अंदर वो वुल्फ जॉन को खा जाता है। उधर हम आइजैक को देखते हैं एना के पास। वो एना को अपने बातों में फंसाकर उससे गन छीन लेता है और उससे अपने साथ कहीं ले जाने की कोशिश करता है। एना की आवाज से जेसिका भी जा पहुंचती है वहां। आइजैक को रोकने की कोशिश करती है वो, मगर आइजैक नहीं मानता। वो कहता है जॉन कोई भला आदमी नहीं था, उसने ही उन्हें हायर किया था जेसिका का खून करने के लिए। मगर आइजैक सिर्फ दोषियों को ही मारता है, इसीलिए उसने जॉन को मार डाला। बातों बातों में एना उसके आंखों में स्प्रे कर देती है और जेसिका उससे गन छीन लेती है, शूट कर देती है उसे। आइजैक के शरीर से खून बह रहा था। वो कहता है उसे खुद नहीं पता वो कौन है, मे बी अ डीमन और एन एंजल। सदियों से वो जिंदा है जॉन जैसे लोगों का खात्मा करने के लिए। वो खुद को एक मॉरल कॉम्पास कहता है। जो लोग गलती करते हैं, लायर्स, चीटर्स, मर्डरर्स, वो उन सभी को मार डालता है। ऐसे लोगों के लिए ही उसने और ग्रैंड पैपी ने मिलकर यह घर बनाया है, जिससे उन्हें जाल में फंसाया जाए। जॉन दोषी था। उसने अपने ही पत्नी को चीट किया और उसके बाद उसे खून करने का प्लान बनाया। विवियन भी इक्वली दोषी थी, इसीलिए उन्हें मौत मिली। मगर जेसिका और एना निर्दोष है, तो आइजैक उन्हें जाने देता है। उनकी गाड़ी की चाबी देकर आजाद कर देता है उन्हें। जेसिका उसी वक्त भागती है एना को लेकर और नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करती है। जो कुछ भी हुआ उनके साथ सब कुछ बताती है, लेकिन कोई उसके बातों पर यकीन नहीं करते। वो पुलिस ऑफिसर तो ये तक कहती है कि उस जगह पर ऐसा कोई घर ही नहीं। और तो और जेसिका के एजेंसी वाले फाइल से भी इस घर के सारे फोटोज डिलीट हो चुके थे, तो उसके पास कोई सबूत भी नहीं थे। जेसिका उन्हें फोर्स करती है फाइनली उसे उस स्पॉट पर ले जाने के लिए। वो खुद ही सबको ढूंढ निकालेगी, मगर वहां जाकर सबसे बड़ा झटका जेसिका को ही लगता है। उस एड्रेस पर सच में ही कोई घर नहीं था, ना किसी जले हुए गाड़ी का निशान, सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे वहां। जेसिका कंफ्यूज्ड थी, तो क्या उसने जो देखा वो सब कुछ उसका इल्यूशन था? शायद नहीं, क्योंकि वहीं पर जेसिका को अपनी वेडिंग रिंग मिल जाती है। इसका मतलब बस एक ही हो सकता है, आइजैक सच कह रहा था। ये घर उसका बनाया हुआ एक इल्यूशन है, एक ट्रैप है पापियों को फंसाने के लिए। जेसिका और कुछ नहीं कहती, ऑफिसर के साथ स्टेशन वापस जाने लगती है। इस राज का खुलासा शायद जिंदगी भर नहीं होगा, लेकिन रास्ते पर वो ऑफिसर उसे कुछ ऐसी बातें बताती है जिससे जेसिका को सब कुछ समझ आ जाता है। ऑफिसर उसे उसका कैमरा दिखाती है जिसमें आइजैक का वीडियो चल रहा था। वो कहता है वो उनके पीछे है। पीछे मुड़ने पर सच में ही जेसिका को आइजैक और ग्रैंड पैपी दिखते हैं, जिन्हें उसने अपने हाथों से मारा था। वो लोग फिर से जिंदा कैसे हो गए? डर में जेसिका की हालत खराब हो चुकी थी। ये सब क्या हो रहा है उसके साथ? तब ऑफिसर कहते हैं उन्हें आइजैक के बारे में पता है और उस घर के बारे में भी। आइजैक क्या है उन्हें नहीं पता, मगर वो इंसान नहीं है। वो यहाँ पर ऑर्डर्स मेंटेन करता है, पुलिस की मदद करता है। इससे पहले भी जेसिका की तरह और भी कई सारे लोग आकर कंप्लेन किए थे उस घर के बारे में, मगर पुलिस को पता है आइजैक सिर्फ दोषियों को ही सजा देता है। उसे सब पता है किसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करती। और वैसे भी उसके खिलाफ कभी कोई सबूत भी नहीं मिला। यहाँ सालों से ऐसा ही चलता आ रहा। ये ऑफिसर उस कैमरा को उठाकर बाहर फेंक देते हैं और देखते ही देखते वो आग में जलकर राख हो जाती है। जेसिका कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। उसे बस इस जगह से निकलना था। जिस दहशत को उसने एक्सपीरियंस किया है उसे वो जिंदगी भर भुला नहीं पाएगी, ना भुला पाएगी आइजैक को। उसे अभी तक क्लियरली समझ नहीं आया वो फरिश्ता है या शैतान। शायद कुछ सवालों के जवाब अधूरा ही अच्छा है ना?
दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे कहानी पसंद आई, कुछ अलग तरह की स्टोरी है। आपको वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।